किस मुंह से गिरिराज सिंह बोगो से बात करें? मैंने कहा था गिरिराज दा अब जाइए पूरे देश में प्रचार कीजिए, बेगूसराय का बेटा बन जाना। राकेश बाबू को बेगूसराय के मान सम्मान की रक्षा के लिए आना पड़ेगा, नहीं तो उनके घर का खपरा उतार लेंगे, उनके घर के सामने अनशन पर बैठ जाएंगे। बेगूसराय के बुद्धिजीवी, मतदाता, अभिभावक, नौजवान मेरी भावना का सम्मान करें और बेगूसराय के मान सम्मान की रक्षा करें। 10 साल के सर बीजेपी के कार्यकाल को बेगूसराय में किस तरह से देखते हैं? बेगूसराय में हवाई अड्डा की जरूरत थी, ना हवाई अड्डा बना। बेगूसराय पॉल्यूशन में दुनिया में पहले नंबर पर आ गया। किस तरह से देखते हैं आप 10 साल के इस कार्यकाल को? ईटा ले आओ, ईटा से तुम्हारा पीठ हो। आप नए बेटे हो, नए चेहरे हो, कलम की स्याही को सूखने मत दो, अपनी आवाज को बुलंदी से उठाते रहो। 5 साल परम आदरणीय श्रद्धेय भोला बाबू, वो हमारे मिट्टी के लाल थे। बेगूसराय जिला किसी को खोखी होता था, सर्दी होता था, कैंसर होता था, दम्मा होता था, ईटा लेके ढेला लेके भोला बाबू घर चला जाता था, सुतलोम उठाता था। उठिए, आपको बेटा बनाए, फोन कीजिए सदर अस्पताल, फोन कीजिए दिल्ली एम्स में, फोन कीजिए IGMS में। ना चाहते हुए भी बेटा का रोल निभाना पड़ता है, ठीक है। भोला राम के द्वारा लोकसभा में जो आवाज उठी, उस आवाज को इस देश के प्रधानमंत्री ने इस धरती पर उतारने का काम किया। भोला बाबू की मान सम्मान की रक्षा इस देश के प्रधानमंत्री ने किया, जिसका फल आज बेगूसराय में विकास के रूप में आप देख रहे हो। इधर 5 वर्ष की जब खिस्सा करते तो याद होगा, नॉमिनेशन में हम गए थे। नॉमिनेशन से पहले गिरिराज जी का मैंने विरोध किया था, जो बाहरी नहीं चले। सेंट्रल नेतृत्व ने भेज दिया, हम लोग साथ हो गए। सामहो पुल की भी मांग की और मन से कहा था, वीडियो निकालो, किस मुंह से गिरिराज सिंह बोगो से बात करें? मैंने कहा था गिरिराज दा अब जाइए पूरे देश में प्रचार कीजिए, बेगूसराय का बेटा बन जाना। ना हिंदू करना, ना मुस्लिम करना, ना बैकवर्ड करना, ना फॉरवर्ड करना, बेटा बन जाना। जब तक तेरे शरीर में सांस रहेंगे, बेगूसराय का बेटा आपको कंधा देते रहेगा। लेकिन वो 5 चंडाल चौकड़ी का बेटा बन गए, दलाली में लग गए, बेगूसराय के चमन में जहर फैलाना शुरू किया। हिंदू, मुस्लिम, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, वो फॉरवर्ड का भी नहीं हो सके, मात्र 5 चंडाल के बीच में और लोग भी। गिरिराज दास से मिल न सका, रशियन गेस्ट हाउस AC में वो चंडाल गेट पर खड़ा हो गया, उनसे मिलने भी नहीं देता था। दिल्ली लोग गए, रोते आए, पटना गए, रोते आए, मानवीय संवेदना भी खत्म हो गई। क्या बोलते हो? अब भगवान विचार करेंगे। जनप्रतिनिधि के खून में मानवीय संवेदना ना हो, वैसे व्यक्ति को यदि भगवान आशीर्वाद देते हैं, हम समझते हैं इस धरती पर घोर कलयुग विराजमान है। दूसरी बात मैंने कहा था कि गिरिराज दा आप जाइए, बेगूसराय में आप वोट मत, हमको शौचालय मत देना, मूत्राशय मत देना, बिजली मत देना। ये बेगूसराय की सामर्थ है
जो गट्टा पकड़ के ही सब कुछ ले ले। आप पेट्रोल केमिकल्स लेके आ जाओ। 1964 से हम रिफाइनरी में जहर पी रहे हैं, अमृत का दर्शन नहीं। और ये इतना शोषण किए। इस बरौनी रिफाइनरी में मजदूरों का, जो मजदूर इनके नाम पर, क्षेत्रीय विधायक के नाम पर और यूनियन के नाम पर रोता है। एक एक रोइया श्रापित हो जाएगा। एक मजदूर, हिटलर के तरह उस मजदूर का शोषण हो रहा है, 12 घंटा कटाया जाता है। शायद दुनिया में ऐसा रूल कहीं नहीं होगा जो रूल बेगूसराय में है। और उसके पेमेंट बस 15,000, खाते में 15 जाता है। और कसैया कॉन्ट्रैक्टर उससे 5,000 रुपया कमीशन लेता है, उसको 8,000 देता है, 10,000 देता है। रोना आता है बेगूसराय पर, रोना जरूर आता है। बहुत सोच समझ के इस बात को उठाए हैं। अब बेगूसराय के बुद्धिजीवी, मतदाता, अभिभावक, नौजवान मेरी भावना का सम्मान करें और बेगूसराय के मान सम्मान की रक्षा करें। अच्छा, तीसरी बात मैंने कहा, 3 ही चीज मांगा था। एक कहा था, जब मैं सामो की धरती पर पहुंचा, टापू नुमा था, लगता था जो सांभो इस देश के नक्शे पर। जब मैं पहुंचा, सांभो के चाचा ने, बाबा ने, भाई ने, माँ ने, बहना ने इस बेटे को गले लगाया। कहा, बेटा तू प्रकाश बन के आया, तू यहाँ के अंधकार को उठा के ले जा। और मैंने अपने जिला को दिए हुए संस्कार से उस सामो की धरती पर प्रकाश बिखेरने का कार्य किया। ज्यों-ज्यों खाना मिलता गया, भूख बढ़ती गई। सामो के लोगों ने कहा, सब कुछ दे दिया, एक पुल दे दो जो हम सामो से 10 से 15 मिनट में बेगूसराय कचहरी चले जाए। विधानसभा में उठाया। आज विधान मंडल सभा के अध्यक्ष आदरणीय नंद किशोर जी हैं, वो पथ निर्माण मंत्री थे। उन्होंने कहा, यार क्या करते हो, इस जगह पुल मांगते हो, तुम्हारा 2 गैर सरकारी संकल्प है, चकिया से लवागांव होते हुए बलिया तक पीडब्ल्यूडी अधिग्रहण करके रोड और सामो पुल, एक मांगो, कल दोनों लेंगे। हाउस में बहस होगी, रिजेक्ट करना होगा, कीजिए। कहे, यार बेइज्जत मत करो। नीतीश जी आए पुल का उद्घाटन में, मंच पर से नीतीश जी से कहा, सब भूख मिट गई, एक पुल आप बना। उन्होंने मंच पर बांटा, 40 पे जनता जो कहे वही बोलना शुरू कर दीजिएगा, भादर कौन है। गिरिराज जी के मंच पर गए नॉमिनेशन में, आज हमको इस एक पुल दे दो, सामो से बेगूसराय। माई का बेटा, धरती का पुत्र, सरस्वती पुत्र राकेश बाबू ने मंच से कहा, बोगो बाबू चिंता नहीं, गिरिराज जी को 4+ से जिता के भेजिए, पुल राकेश देगा। और उन्होंने ईमानदारी से उस पुल पर एक्सरसाइज किया। और ये राहु केतु बेगूसराय विकास विरोधी, ये चमन के दुश्मन
उसमें भी लेकिन परंतु लगाने का कार्य, जिस कारण आज भी हम रास्ते में हैं। इसलिए भैया क्या सवाल करते हो? बेगूसराय के प्रति दर्द है, दर्द की व्यथा मैंने कह दिया। अब बेगूसराय की अदालत में लोगों की भावना है, बेगूसराय के लोग अपना निर्णय लें कि क्या करेंगे। लेकिन मैं राकेश बाबू की एक भावना हूं, मैं पिछले बार भी कहा था, राकेश बाबू को बेगूसराय के मान सम्मान की रक्षा के लिए आना पड़ेगा, नहीं तो उनके घर का खपरा उतार लेंगे, उनके घर के सामने अनशन पर बैठ जाएंगे। बेगूसराय का कलम बेगूसराय की मान सम्मान के लिए आगे ना बढ़े तो उनको कलम फेंक देनी चाहिए और कहनी चाहिए हम जाति और पार्टी की राजनीति करते हैं, जिला से हमें कोई मोहब्बत नहीं। एक आखिरी सवाल सर, बिहार से लेना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान में अब बिहार का भविष्य किनके हाथ में है? दोनों एक ही घाट के पानी पीते, उस घाट से इनको निकलना पड़ेगा, लेकिन निकल नहीं पाए जब तक परिवारवाद से नहीं निकलोगे। हो सकता है जात के नाम पर, धर्म के नाम पर समाज में जहर फैला के आप मुख्यमंत्री बन सकते हो, विधायक बन सकते हो, सांसद बन सकते हो, लेकिन आप इस मिट्टी के अच्छे लाल नहीं हो सकते, अच्छे इंसान नहीं हो सकते। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर जो लोग आपको देख रहे हैं उन लोगों को? नहीं, मैसेज क्या, सबसे आग्रह कर दिया, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, लोकतंत्र के स्पर्श में अपने आप को होम कीजिए, जाति पार्टी धर्म अलाय बलाय से ऊपर उठिए, अपने मत के महत्व को 5 वर्षों के लिए समझिए, तब अपना वोट डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी का फैसला जनता के ऊपर छोड़ते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं कि 2024 में बेगूसराय से कौन होने चाहिए सांसद? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ में ये भी बताइएगा कि आप प्रधानमंत्री के तौर पर किन्हें देखना चाहते हैं। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।